हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, ये हीट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट हीट, और फिर हमने डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सॉरी टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो हीट अगर इंक्रीज़ हो रही है, अगर कहीं हीट दी जा रही है तो उसका उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे हम पानी बॉयल होने के लिए रखते हैं तो पहले हम उसको हीट देते हैं, तो वी विल गिव द हीट टू ए बॉडी, इस टेम्परेचर विल इंक्रीज़ एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हीट देंगे किसी को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और उल्टा भी इसका सही है। मतलब हीट अगर कम करेंगे तो टेम्परेचर विल डिक्रीज़। ओके, बात समझ में आई ना। तो यहाँ तक ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये बोला था कि हॉटनेस, देखो यहाँ लिखा ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। मतलब कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका मेजरमेंट कौन बताया? उसका तापमान या टेम्परेचर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक ना। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली क्लास जो भी हुई थी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये मेजरिंग टेम्परेचर देखिए ध्यान से, इसको पढ़ते हैं। हैव यू सीन थर्मोमीटर? अगर आपने देखा हो थर्मोमीटर, अभी मैं इस बुक में बना हुआ उसको दिखाता हूँ। थर्मोमीटर देखेंगे, फिर वो उससे कैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ये हम देखेंगे। हाँ, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, कभी कभी बुखार होता है हमें, अगर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाई थर्मोमीटर, तो जो मुंह में डालते हैं या मेजर करते हैं जैसे, उसको उसी को थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक ना। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स और बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये ध्यान रहे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं उसको, ये ध्यान रहे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन, होल्ड द थर्मोमीटर, ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ बना हुआ, देखिए ध्यान से, दिखा ना। ये जो ब्लैक कलर की लाइन इसमें दिख रही है ना, ये मरकरी होती है। आपसे ये भी पूछा सकता है जो थर्मोमीटर होता है उसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है, या उस लिक्विड या उस का क्या नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं? मरकरी, ठीक है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके का होता है। देखिए, हाँ, कंटिन्यू यहाँ से करते हैं ये थोड़ा सा। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. मतलब उसको देखना, थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है, अगर नहीं है तो फ्रेंड से लेके उसको देखना है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। इस तरीके से कुछ दिखता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, बुखार वगैरह अगर किसी को होता है तो, ठीक है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब बेटा ये है पूरा ना। इट हैज़ ए बल्ब एट ए वन एंड, इसके एक एंड पे बल्ब होता है, एक छोटा बल्ब, मतलब एक वो है बल्ब टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और वो क्या रखता है उसको, उसमें क्या होता है? मरकरी। वही मैंने बताया ना आपकी थर्मोमीटर में क्या होता है? मरकरी होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या भरा होता है तो मरकरी। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। वही स्मॉल थ्रेड मरकरी की, जो ये ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक ना, वो मरकरी की थ्रेड है ना। थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर बिट टिल यू सी इट। थोड़ा सा रोटेट, इधर उधर हिलाएंगे तो उसको वो दिख जाएगा आपको, थ्रेड जो काले कलर की हुई है उसमें दिख रही थी एकदम पतली से स्ट्रिप। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। एक स्केल बना होगा, ये स्केल मतलब ये जो लिखा हुआ है ना 37, 8, ये सब क्या है? ये स्केल है एक थर्मोमीटर पे, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से देखो। You'll also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. ओके, उसको क्या बोलते हैं? किससे मेजर करते हैं उस स्केल को? क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो ये देखिए, ये बुज्जू वॉन्डर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन द फिगर 4.2 ही शुड रीड। उसमें दो स्केल दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ से, ये 37 और एक नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। देखिए इसमें भी दो स्केल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ना।
तो बुज्जू जो था वो कंफ्यूज हो गया कि भाई सॉरी, हाँ बेटा कंटिन्यू करते हैं, सॉरी कहाँ तक हो गया था। हाँ, तो बुज्जू ने जब देखा कि 2 स्केल है उस पर ऊपर नीचे, तो वो कंफ्यूज हो गया कि किस में हम रीड करें, टेम्परेचर किस में रीड करेंगे। तो पहली टोल्ड हिम दैट, पहले ने उसको बताया कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। 2 स्केल होता है, सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो पहले ने बताया कि सॉरी कि इंडिया ने कौन सा स्केल अडॉप्ट किया, सेल्सियस स्केल, ठीक ना, सेल्सियस स्केल। एंड वी शुड रीड दैट स्केल, हमें वो पढ़ना चाहिए। उसमें 2 स्केल है, एक सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट। तो पहले ने उससे बोला कि इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है कौन सा, सेल्सियस स्केल, और यू शुड रीड दैट, ओके। द अदर स्केल विद द रेंज, रेंज मतलब मिनिमम ये इतना मेजर किया जा सकता है और मैक्सिमम 108। अदर रेंज जो है वो 94 से 108 तक मेजर किया जा सकता है। इज द फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, फ़ारेनहाइट। इट वाज यूज इन इट मतलब इट वाज इन यूज अर्लियर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि करेंटली इंडिया इज़ यूजिंग व्हाट, डिग्री सेल्सियस स्केल। हाँ, और एक जो दूसरा स्केल थर्मोमीटर, उस पर दोनों डिग्री सेल्सियस बना हुआ और फ़ारेनहाइट दोनों का स्केल बना हुआ थर्मोमीटर पे। तो करेंटली इंडिया इज़ यूजिंग डिग्री सेल्सियस स्केल, ओके। और एक जो पहले यूज़ में था वो 94 से 108 का उसका रेंज है, और उसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये जो कंफ्यूज था ये बुझू इस थर्मोमीटर को देख के कि कौन सा स्केल इसमें हम लें, तो उसको पहले ने कंफर्म कर दिया कि भाई 2 होता है, एक डिग्री सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट पहले से यूज होता था, पहले यूज होता मतलब 94 से 108 इसका रेंज है। रेंज का मतलब मिनिमम 94 है और मैक्सिमम 108, इतना मेजर इसी के बेस पर टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो पहले ने बताया कि पहले ये फ़ारेनहाइट यूज़ होता था जिसका रेंज ये था, लेकिन अब इंडिया हैज़ अडॉप्टेड व्हाट, डिग्री सेल्सियस स्केल। तो अब अभी हम किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, अच्छा फ़ारेनहाइट में इसका स्केल क्लिनिकल का 94 से 108, मतलब 94 से 108 स्केल है थर्मामीटर का, और डिग्री सेल्सियस में 35 से 42। ये ध्यान रहे, इसका रेंज भी पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट में कितना रेंज है और डिग्री सेल्सियस में कितना रेंज। दो स्केल बताया ना मैंने, एक फ़ारेनहाइट एक और डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में 94 से 108 और इसमें 35 से 42, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हो गई। अब रीडिंग है थर्मामीटर, थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं, ये कैसे थर्मामीटर है कि ये हमने देख लिया कि मेजरिंग टेम्परेचर। अब रीडिंग कैसे को रीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर, ठीक है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स, ठीक है ना। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स shown by the smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read is this. देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत थर्मामीटर में ऐसे कुछ रीडिंग बनी हुई है, एक ये है, फिर एक बड़ा मार्क ये है, फिर ऐसे ऐसे मतलब बहुत आगे तक गया ये, मतलब एक बड़ा मार्क, 2 बड़े मार्क इस तरीके के हैं, और एक एक बड़ा मार्क, सॉरी ये नहीं, ये मतलब एक सेकेंड बेटा, ये नहीं रहेगा, इसको हटाना था मुझे, ये मिटा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड बेटा। उससे बनाते हैं यार ये, चलो देखो, मान लो इस तरह का कुछ स्केल है, बड़े बड़े ये बड़े मार्क्स हैं, ठीक है ना, थर्मामीटर पे ये ऐसा बना गया, और एक ये जो मार्क है इस पे ये 1 डिग्री मेजर करता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, मतलब इन दोनों के बीच का गैप 1 डिग्री है, कहने का मतलब ये है। और इसमें अगर 5 छोटे छोटे डिवीजन बने हैं, ठीक है ना, 5 छोटे छोटे, तो वही बता रहा है कि 2 बड़े मार्क्स हैं उसके बीच 5, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, 5 डिवीजन उसके बीच हैं, देन वन स्मॉल डिवीजन, अगर पूरा एक बता रहा है, और तो एक ये जो छोटा बता, जो छोटा वाला गैप जो होगा, बड़े और छोटे, ये पहले वाले छोटे, मतलब दो, एक मार्क जो बताएगा, समझ में आ रही बात ना मैं क्या करूँ, ये पूरा 1 डिग्री बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, और उसमें 5 डिवीजन है, तो ये पूरा एक है अगर, तो एक जो छोटा ये स्मॉल वाला ये होगा इतना, या इतना, मतलब हर स्मॉल वाला वो कितना बताएगा, ये स्मॉल वाला वो बताएगा, क्योंकि टोटल 1 है और कितने डिवीजन हैं छोटे छोटे, 5 हैं, तो 1/5,
5 यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए ऐसे कि अगर दो ये बड़े बड़े हैं और उसके बीच 1 2 3 4 5 ऐसे बना हुआ है, तो ये पूरा 1 डिग्री है अगर बता रहा डिफरेंस, तो ये कितना होगा इसके बीच या इसके बीच, छोटे छोटे का क्या हो, तो पूरे का 1 है और 5 डिवीजन है, तो 1/5 एक का छोटे वाले का होगा, और उसकी वैल्यू है कितनी आएगी 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे मेजर करते हैं। बात समझ में आई? देखो, वॉज द टेम्परेचर वॉज द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, सही से साफ किया जाए उसको, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको अच्छे से पकड़ के थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, ठीक ना। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, मर्करी के लेवल को एक्यूरेट करके वो थोड़ा सा डाउन करेगा, और आपको इंश्योर करना है कि कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। उसको जब आप हिलाएंगे उसको थर्मामीटर को, तो ऐसा करना है कि मर्करी के लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि उसका रेंज ही 35 से 42 है, तो 35 से नीचे रहेगा तो फिर उसके बाद एक्यूरेट मेजरमेंट शुरू हो जाएगा। तो इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, जो बल्ब है इसका ये थर्मामीटर, उसको प्लेस कहाँ करना है? अपनी जीभ के नीचे। एक चीज़ और देखो, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग क्लरिकल थर्मामीटर, इधर से पकड़ना है, इधर से नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि यही बल्ब जो है ना, यही मेज़र करता है टेम्परेचर, यहीं से कंट्रोल होता है। तो अगर आप इसी पे हाथ लगा देंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक ना। तो करना क्या है इस एक्टिविटी में, ये जो बल्ब है इसको क्या करना है, उसको कहाँ होल्ड करना, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट दैट द रीडिंग नोट करना, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा जो थर्मामीटर पे शो हो रहा होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ यूनिट व्हाट, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस ही इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है, अभी मैंने आपको बताया। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो ये उसके बाद का ये जो आंसर है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डिग्री सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है ह्यूमन बॉडी का, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये जो डाटा दिया हुआ है ये आपको याद है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, यूनिट से डिनोट किया जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, और इसने मेजर किया और उसने क्या पाया कि उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब आगे क्या करना है, आगे लेटेस्ट ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। अब इनको ये एश्योर ये करना है कि इसने जो मेजर किया है उसमें कुछ गलतियाँ आया, कुछ गलत नहीं आया, वो सब सही है, ठीक ना। 4.3 वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग टेम्परेचर बोल रहा हूँ मैं, थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, पहले इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन वी विल डिस्कस व्हाट, एक्टिविटी 4.3। नोट्स पैरेलल बनाते चलें बेटा, क्योंकि स्कूल खुलते ही चेक करूँगा मैं, ठीक ना। बस यही है। अब एक सेकेंड, तो 4.3 जो है एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये इसको, ठीक ना। फिलहाल जो है तो उसके, लेकिन 4.3 से पहले इसको, पहले ये टेबल की क्या क्या प्रिकॉशन हमें देखना है, ये देख लेंगे, फिर विल डिस्कस नेक्स्ट 4.3 एंड विल गो अहेड। ओके, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।